हाँ तो भाई लोगों, जब भी फ्लिपकार्ट का कोई बड़ा सेल आता है या फिर अमेज़न का कोई बड़ा सेल आता है, एक चीज आपको काफी ज्यादा सुनने को मिलती है कि भाई किसी बंदे ने आईफोन मंगाया था, उसके फोन के डिब्बे के अंदर रिन का साबुन आ गया। बहुत से लोग बोलते हैं कि पत्थर आ गया, ईंट आ गई, बहुत सी चीजें, मतलब बहुत सा बड़ा बड़ा स्कीम होता है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो बीबीडी सेल या फिर अमेज़न के ग्रेड एंड फेस्टिवल डे सेल में कुछ भी स्मार्टफोन बाय करने का, और आपको भी थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि यार कहीं मेरे फोन में या फिर मेरे फोन के बॉक्स में रिन का साबुन आ गया तो मैं क्या करूंगा। भाई देखो, अगर आपको इस चीज से बचना है ना, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में भाई आपके फोन के डिब्बे में रिन साबुन तो नहीं आएगा, ये गारंटी में लेके देता हूं। सब कुछ आपको बताने वाला हूं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है। मतलब एक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फोन को बाय करते समय किन किन, मतलब एक बाइंग गाइड में आपको देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेल की जो डील्स रहेगी, सेल के जो बग रहेंगे, सेल में जितनी भी चीजें आएगी भाई सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको दे रखा हूं टेलीग्राम का नीचे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो। सभी चीजें आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी फोन आप बाय कर रहे हो, किसी भी कंपनी का हो, कोई से ब्रांड का हो, डजंट मैटर। अगर आप कोई भी फोन बाय कर रहे हो, उसका पेमेंट जो है ना, आपको कंप्लीट पहले प्रीपेड पेमेंट करना है। सीओडी आप कहीं भी मत करना, क्योंकि सीओडी अगर आप करते हो और आपके फोन में कोई भी दिक्कत आती है और वो अगर रिप्लेस होता है, रिटर्न होता है, जो भी कुछ होता है, उस केस में आपको बहुत से चक्कर काटने पड़ेंगे। कभी बैंक अकाउंट ऐड करो, कभी कार्ड ऐड करो, माता पच्ची ना बहुत ज्यादा रहेगी। और ऐसा मैं आपको बता दूं, एक ऐसा चीज भी होता है कि जब भी सेल में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो सीओडी जो ऑर्डर होते हैं वो बाद में डिलीवरी होते हैं, एंड जो पहले प्रीपेड ऑर्डर होते हैं, जिन्होंने पहले पैसा दे दिया, उसका हमेशा ऑर्डर प्रायोरिटी पर रहता है, उसको बहुत ही जल्दी मिलता है। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा, अवॉइड करना सीओडी। और बहुत से फोनों पे तो सीओडी मिलेगा भी नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आप अवॉइड करना, आप प्रीपेड पेमेंट पहले ही कर देना, मतलब कंप्लीट आपको पेमेंट पहले ही करना है। तो एक चीज तो ये हो गई जिसका कि आपको ध्यान रखना है। एंड देन सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हो ध्यान रखना कि वो ओपन बॉक्स डिलीवरी में है। अमेज़न तो ये चीज अभी नहीं दे रहा खैर, लेकिन फ्लिपकार्ट ये चीज दे रहा है। तो फ्लिपकार्ट पर अगर आप ऑर्डर करते हो तो एक चीज ध्यान रखना कि भाई ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन आपको मिल रहा है या नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी अमेज़न पे भी ओपन बॉक्स डिलीवरी किसी किसी प्रोडक्ट पर है, आप ध्यान में रखना। बाकी नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है, फिर भी आपको क्या चीजें करनी है। तो सेकंड, आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ध्यान रखना है। मैं देन एक बार फिर से बोलूंगा, ओपन बॉक्स डिलीवरी आप पहले से चेक कर लेना। जब आप ऑर्डर करने जाओगे तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी में मिलेगा, तो इस चीज का आप ध्यान रख लेना। सेकंड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ओपन बॉक्स डिलीवरी हो या नहीं हो उसका आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डिलीवरी बॉय आपके घर पे आए, वो आपको पहले फोन करके आएगा। जब भी वो आए तो उसका कंप्लीट आने से लेके जाने तक का वीडियो आपको शूट करना है और उसी के सामने आपको बॉक्स को ओपन करना है। अगर आप सेम बॉक्स को घर ले जाके ओपन करोगे तो मे बी आपको, अगर ऐसा दिक्कत आता है तो आपको फिर फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा या अमेज़न की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको डिलीवरी बॉय के साथ में उसका पूरा कंप्लीट वीडियो शूट करना है, उसी टाइम आपको अनबॉक्स करना है प्रोडक्ट को। उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी में होगा तो डिलीवरी बॉय खुद से ओपन करेगा, उसका भी आपको वीडियो शूट करना है। अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी में नहीं है फिर भी आपको वीडियो शूट करना है, मतलब आपको वीडियो शूट करना ही है, आने से लेके जाने तक का आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो 3 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो भाई यह है ओटीपी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आप ओपन बॉक्स डिलीवरी लेते हो या फिर आप मान लो कि ओपन बॉक्स नहीं भी लेते हो तो आपसे एक लास्ट टाइम में ओटीपी मांगा जाता है, आपके नंबर पर कंफर्मेशन के लिए ओटीपी मांगा जाता है। अब ओपन बॉक्स डिलीवरी में अगर प्रोडक्ट है तो आपसे ओटीपी कब मांगा जाएगा, जब आप ओपन कर लोगे अपने बॉक्स को, ठीक तरीके से देख लोगे, उसके बाद में आपको ओटीपी देना होता है। तो अगर आपने पहले चेक कर लिया सारा सिस्टम पे कि भाई सभी कुछ सही है, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो भी सही है, तो उसके बाद में क्या है कि आपको ओटीपी बाद में देना है। अगर वहां पर कुछ फॉल्ट होता है, आपको प्रोडक्ट में कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप उसी टाइम उसको रिटर्न कर दो, आपको ओटीपी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने ओटीपी दे दिया तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है किसी भी हालत में रिप्लेस नहीं होगा। उसमें बहुत से टर्मिनेशन टीएनसी लिखी होती है, कंडीशन वगैरह लिखी होती है कि आपको किस टाइम पे रिप्लेसमेंट मिलेगा, किस टाइम पे रिटर्न मिलेगा। तो आप उस चीज का ध्यान रखना। ओटीपी देने से पहले आपको सारा कुछ चेक करना है। बाकी जो ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं आते हैं उनमें ओटीपी का सिस्टम होता है, लेकिन आपको बॉक्स ओपन करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको उसी टाइम वो ओटीपी देनी पड़ेगी। चाहे आप खोलो नहीं खोलो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो बॉक्स को खोलने ही नहीं देगा। पहले बात तो ये कि उसको ओटीपी आपको देनी पड़ेगी, तो उस केस में तो आपको ओटीपी देनी पड़ेगी, उस केस में ओटीपी देनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको पहले वाला पॉइंट क्या बताया कि उसके सामने ही आपको बॉक्स को ओपन करना है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ओटीपी दो या ओटीपी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओटीपी दे दो। वीडियो जब बन रही है डिलीवरी बॉय के सामने बन रही है तो उसके बाद में अगर उसमें कुछ निकलता है तो वो इशू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास में प्रूफ है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओटीपी आपको बाद में देना है। फाइनल एंड लास्ट, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या करना है कि जो बॉक्स आपको आगे से मिलता है, फ्लिपकार्ट अमेज़न की तरफ से जो बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स की हालत आपको देखनी है पहले कि ये कहीं से टूटा फटा तो नहीं है या फिर कुछ इश्यू तो नहीं है। आप बॉक्स की हालत देख के उस पर टेपिंग वगैरह जो की जाती है, जो पैकिंग वगैरह की जाती है, उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो पैकिंग वगैरह है वो कैसा है। तो उस चीज में आप बॉक्स को जरूर से ध्यान में रख लेना। अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके फोन के डिब्बे में कुछ दूसरी चीजें आएगी। और अगर ऐसा होता भी है भाई, आपके डिब्बे में अगर मान लो कोई दूसरी चीजें आती है तो भाई आपके पास में प्रूफ है ना, आपने वीडियो
शूट कर रखी है, आपने ओटीपी थोड़ी दे दिया उसको, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ प्रूफ वगैरह है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद में आपको कुछ इश्यू आएगा, सब कुछ आपके सामने है। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको कुछ चाहिए वगैरह, या फिर आपको डील्स वगैरह चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।